मैं सरकार से एक सवाल पूछता हूँ। सरकार रोड पे चलने के लिए टेस्ट तो लेती है, लेकिन अच्छा सड़कें नहीं देती। रोड पे लगे हुए कैमरा गाड़ियों के नंबर प्लेट देख लेते हैं, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन से टूटी हुई रोड क्यों नहीं दिख रही है। देश में इतना करप्शन बढ़ गया है कि अगर नॉर्मल आदमी जाता है तो उसका चालान काट लेते हैं, अगर वहीं पर वीआईपी जाता है तो उसको साइड से निकलने के लिए कहते हैं। पहले जातों में भेदभाव था तो उससे नहीं पेट भरा तो गरीबों में भी भेदभाव करने लगे। संविधान तो है लेकिन उसका पालन कोई नहीं कर रहा। सरकार को ये नहीं भूलनी चाहिए कि देश का किसान ही देश का असली ताकत होता है। अगर शुद्ध हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफाई खरीदो, अगर शुद्ध पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफाई खरीदो, अगर अच्छा इलाज चाहिए तो प्राइवेट अस्पताल में जाओ, यहाँ तक कि अच्छा एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में जाओ। ऊपर से जितने भी योजनाएं लाती है सरकार, उसमें से कोई भी बढ़िया से चलती भी नहीं है। मैं सिर्फ सरकार से इतना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग टैक्स किस बात का ले रहे हो। देश की सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा। आज इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हैं। सरकार चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन उसको पूरा कभी नहीं करती। जब इस पर जनता आवाज उठाती है तो उनको जात और धर्म पर लड़वा दिया जाता है। ईरान समुद्र में बिछे 17 इंटरनेट केबल को काटने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा दुनिया में इंटरनेट अचानक से बंद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में इंटरनेट और जीपीएस और फोन पे जैसे एप्लीकेशन अचानक से बंद हो जाएंगे। ऐसे में आपकी जान ये 3 एप्लीकेशन ही बचा सकती है। पहला है ब्रिज फायर। अगर पूरा इंटरनेट बंद हो जाएंगे तो आप लोग 100 से 200 मीटर पे किसी को भी मैसेज कर सकते हो। दूसरा है ऑर्गेनिक मैप, जिसमें पूरा देश का मैप डाउनलोड कर लो। ये आप लोग को सही रास्ता बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तीसरा है कीवेक्स। अगर गूगल बंद हो जाएगा तो आप लोग को एआई की तरह हर एक जानकारी सेंड करेगा। एक बार एक बच्चा अपने पापा से पूछा, पापा इंसान की कीमत क्या होता है, उसकी जाति क्या होती है। पिता ने बच्चे को एक पुराने लोहा का टुकड़ा दिया और पूछा कि इसका क्या भाव है। बच्चे ने हंसते हंसते बोला, पापा ये तो कबाड़ है, इसका 10 या 20 रुपया होगा। तभी पिता ने बोला, अगर मैं इसको लोहे से हथौड़ा बना दूं तो? अब बच्चे ने बोला, तब तो इसका कीमत 200 हो जाएगा। पिता ने बोला, अगर मैं इस लोहे से कार का ब्रेक स्प्रिंग बना दूं तो? बच्चा हैरान होकर बोला, तब तो इसका कीमत 1000 हो जाएगा। पिता ने बच्चे को समझाया, इंसान की कीमत इससे नहीं होती कि वह किसी धर्म या जाति में पैदा हुआ है। उसकी असली कीमत तब होती है कि वो अपने आप को क्या बनाता है। जैसे मिट्टी एक होती है लेकिन कोई दिया बनाता है तो कोई बर्तन, वैसे ही खून सबका लाल है लेकिन हमारा नाम अलग रख दिया है। वैसे ही जब हम बीमार होते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि डॉक्टर की जात क्या है, हम सिर्फ उसका इलाज देखते हैं। देश के लिए भी वही नजरिया चाहिए। अंगुलियां अलग अलग है लेकिन जब एक साथ मिलती हैं तभी मुट्ठी बनती है और ताकत आती है। वे लोग कमजोर होते हैं जो एक साथ नहीं रहते। जो आदमी हमेशा सत्य पे आवाज उठाए और झूठ को झूठ बोले, वही असली देशभक्त है। जय हिंद, जय भारत।